आप कनाडा आए आज़ादी के लिए एक सपने के साथ, एक उम्मीद में, एक विश्वास में, एक विजन के साथ कि हमारी लाइफ बहुत अच्छी होगी, हम भी अच्छा करेंगे, हम भी लोगों की तरह 10 गुना पैसा कमाएंगे। और यहाँ आके आप 30% आपकी सैलरी का हिस्सा रेंट में दे रहे हो। मान लो अगर आपकी सैलरी $4000 है और उसमें से अगर मिनिमम कह रहा हूँ, मिनिमम $1500 से $2000 रेंट में जा रहा है, तो आप सोचो क्या आप सही में फ्री हो या फिर मॉडर्न स्लेवरी में आ गए हो? कमेंट ज़रूर करें। मैं प्रशांत गौर, एक इमिग्रेंट, एक स्टूडेंट था, एक वर्क परमिट होल्डर भी था और आज सिटीज़न हूँ। और मैं जानता हूँ कि आपकी क्या स्टोरी है और आपको कैसा फील हो रहा है, क्योंकि मैं भी आप ही की जगह था। मेरी भी एक स्टोरी थी आपकी तरह। मेरी तरह एक बंदा आया था हरजोत जी करके 2021 में। बहुत नियत के, बहुत साफ बंदे, हार्ड वर्किंग, आपको नाम से ही पता चल गया होगा। और उन्होंने 3 साल जॉब करी, पर डे 16 घंटे काम करते थे और हर साल लगभग 1 लाख से $1,20,000 वो कमाई करते थे। और मैं अभी उनसे रिसेंटली मिला और हमारी 3 साल बाद मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा, पाजी क्या हाल चाल है, कैसा सब चल रहा है? तो पता चला कि उनके पास $1 भी सेविंग का नहीं है, क्योंकि रेंट में उसका सपना ही चला गया। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, पर सच्चाई ये है, उनकी इनकम का 35% हिस्सा रेंटल में जाता था। यूटिलिटीज़ अलग है, इंश्योरेंस अलग है, गाड़ी के खर्चे अलग हैं, क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट अलग है, ग्रोसरीज अलग हैं, जस्ट रेंट। और ये सिस्टम वेस्टर्न कंट्रीज का डिज़ाइन ही इसी तरह किया गया है कि कभी भी कोई भी इमिग्रेंट घर का मालिक बन ही नहीं सकता। आप सोचो कि वेस्टर्न कल्चर, आपको पता है कि भाई 15 दिन में जो बाई वीकली पेचेक आता है उसे फ्राइडे को एंजॉय करना है और फिर आगे की आगे देखेंगे। ये कल्चर इमिग्रेंट पे भी इम्प्लाई होता है। पर मैं आपको सच बताने आया हूं कि आप भी घर के मालिक कैसे बन सकते हैं। और ये 30% रेंट वाली बात सिर्फ एक ट्रैप ही नहीं, एक सच्चाई है। और हर ट्रैप के पीछे एक मास्टरमाइंड होता है। हर ट्रैप के पीछे, चाहे आप किसी भी ट्रैप को ले लो। लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहले जानते हैं लैंडलॉर्ड के क्या बेनिफिट्स हैं। बेसमेंट रेंटल के रेट्स कभी भी नीचे नहीं जाते, चाहे मार्केट क्रैश हो, कितना भी स्लो हो, क्योंकि इमिग्रेशन कभी फ्रीज ही नहीं होता। और होगा तो भी बेसमेंट के रेंट कभी नीचे नहीं जाएंगे, क्योंकि इमिग्रेंट्स को सबसे अफोर्डेबल बेसमेंट लगता है, जो कि वो अफोर्ड कर सकते हैं फैमिली के साथ। सेकंड, डेवलपर का क्या बेनिफिट है? अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रॉमिस सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ में होते हैं। ग्राउंड पर क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। 600 स्क्वायर फीट का कॉन्डो सिर्फ और सिर्फ 6 लाख में ऐसा बोल के बेचे जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ, जो कि बहुत हाई है। 1 बेडरूम 1 किचन का की कीमत घर की। गवर्नमेंट के बेनिफिट क्या है? 5 लाख नए इमिग्रेंट हर साल आ रहे हैं, पर हाउसिंग का प्लान्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पीआर के अप्रूवल्स हैं। क्या ये प्लानिंग है या फिर पॉपुलेशन पे प्रेशर दिया जा रहा है? तीसरा बेनिफिट, बैंक्स का बेनिफिट, जो कि माफिया मान लो आप। रेंट हाई एक तो, ऊपर से इंटरेस्ट हाई, और आपको पता है कि क्रेडिट स्कोर के क्या नाटक चलते हैं यहाँ पे। इमिग्रेशन से ज़्यादा सिक्योर बोरोवर तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट इंटरेस्ट देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता क्या है, कैसे है, क्या सिस्टम है। तो इतना टाइम लग जाता है उनको सीखने में, और उनको पता नहीं चलता कि जितनी प्रिंसिपल थी उससे ज़्यादा तो साला इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। अब सुनो, रेंट तो बस सरफेस की बात है, हिडन कॉस्ट मैं आपको बताता हूँ।
$200 से $400 आप मंथली इंश्योरेंस मान लो आपकी कार का। $500 इन्फ्लेशन की वजह से ग्रोसरी आती है आज की तारीख में एक बंदे की। स्टूडेंट की लोन लेके आते हो, जैसे मैं आया था, तो आपको पता होगा कि भाई वो भी चुकाना है तो घर पे पैसे भेजने। इंटरनेट के $100 से $150 प्लस इंटरेस्ट प्लस क्रेडिट कार्ड्स के बिल, सब मिला के 70 से 80% का जो इनकम होती है वो खर्चे में ही चली जाती है और कोई एसेट बना ही नहीं। और ये ट्रैप साल 2 साल 3 साल 4 साल चलता ही रहता है। भाइयों और बहनों, मैं आपको एक बात बोलता हूं कि ये आपका फॉल्ट नहीं है। यस गाइस, लेकिन ये आपकी फाइट जरूर है। और इस फाइट का सॉल्यूशन क्या है अभी बताता हूं। स्टेप 1, ओनर माइंडसेट। कैसे होगा? हर महीने जब भी आप रेंट दें और खुद से सवाल पूछें कि क्या ये रेंट, क्या ये पैसे, मेरे कमाए हुए पैसे वापस आएंगे? नहीं। और लेकिन अगर आप बेसमेंट रेंट देते हो और अपर फ्लोर रेंट पर चढ़ाते हो, या फिर खुद उस डाउन पेमेंट का गेम, अगर आप $1800 दे रहे हो और 12 महीने में आपका लगभग $21,600 चले जाते हैं, मतलब चले जाते हैं। उसी एनर्जी से आप आपकी साइड हसल करो, चाहे फेसबुक मार्केट प्लेस पे आइटम फ्लिप करो, फर्नीचर को इधर उधर बेचो, कम रेट में लेके ज़्यादा बेचो, ऊबर चलाओ, स्किप डिशेस करो, डोर डैश करो, अमेजोन करो, कुछ भी करो। $20,000 साल के जोड़ो और उस मनी को कहो फ्रीडम मनी। स्टेप 3, बाय राइट नॉट बिग। अगर आपको डिटैच नहीं चाहिए तो मत सोचो उसके बारे में, मत पढ़ो। आपको चाहिए डिसीजन कि सेमी डिटैच चाहिए, टाउन होम चाहिए, और प्लान के साथ कि मैं कौन से रूम में रहूँगा, बेसमेंट रेंट करूँगा या अपर फ्लोर रेंट करूँगा, ताकि वो एसेट बने। मैंने खुद ने इस साल 28 फैमिलीज़ की हेल्प की है जिनको घर दिला चुका हूँ मैं, और उनको सारा ब्रैम्पटन, हैमिल्टन, किचनर, वाटरलू में दिला है ताकि बेसमेंट रेंट हो सके और ऊपर रह सके। अगर आप चाहते हो एक फ्री PDF, स्मार्ट इमिग्रेशन हाउसिंग स्ट्रेटजी या फर्स्ट टाइम बाय स्मार्ट, कमेंट करो PDF एंड आई विल पर्सनली सेंड यू होल रोड मैप कि कैसे आप इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हो, कैसे आप पैसे बचा सकते हो और आज की तारीख में आप क्या कर सकते हो। ये कोई सेल पिच नहीं है, ये एक मिशन है, क्योंकि मैं इमिग्रेंट्स के लिए हूँ, क्योंकि मैं भी इमिग्रेंट था। एक दिन मैं भी एक स्टूडेंट था। अब कहानी आपके ऊपर छोड़ता हूं मैं कि आप भी हरजोत जी की तरह गलती करोगे जो उन्होंने 3 साल बाद एनालाइज किया, और या फिर बोलते रहोगे कि चलो अगले साल देखते हैं, अगले साल मैं मेरी लाइफ ठीक करूंगा, अगले साल मैं रेंट भरूंगा, या फिर अभी आप एक्शन लोगे। मैं हूं प्रशांत गौर, कनाडा में इमिग्रेंट्स के लिए, बाय इमिग्रेंट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, पर आज से एक काम करो, आप कमेंट करो, PDF सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो रेंट देते हैं और मालिक बनना चाहते हैं घर के। जय हिंद, जय हाउसिंग, थैंक यू।